भगवान के गले में बनमाला यानी कि तुलसी की माला तो है ही, विशेषकर 5 पुष्पों से बनी हुई माला भी भगवान ने धारण की, जिसमें एक मंदार नाम का पुष्प बड़ा आकर्षित करने वाला होता है। सरोरुही फूल जो होता है वो अपनी ओर खींचता है। हम लोगों ने तो केवल गुलाब ही देखे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के पास जो पुष्प हैं वो बहुत दुर्लभ है। हम तो कहते हैं कि गुलाब सबसे सुंदर फूल है। इन पुष्पों की माला को भगवान ने धारण किया हुआ है, और इन 2 मालाओं से हटके तीसरी माला है वैजंती माला, जो गले से लेके पैर तक लटक रही है। अब बाजार में कोई व्यक्ति ऐसे निकल जाए इतनी लंबी माला पहन के, किसी का ध्यान नहीं भी जाता हो तब भी जाएगा। भगवान ने सारे आकर्षण के जितने भी अलंकार हैं वो सब धारण किए हुए, नुपुर है भगवान के, बड़ा आकर्षित करने वाले हैं। और सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली तो भगवान की आंखें हैं। जिसने देखा वो, केवल बात हिंदुओं की नहीं है कि हम सोचे कि कोई हिंदू ही भगवान को देख के पागल होता है। मुगलों की बेगम ताज बीबी जब जा रही थी हज यात्रा पर, शाम का वक्त था, काफिला चल रहा था वृंदावन के बाहर, और शंख घड़ियाल घंटे सब जब बजने लगे तो अपनी सखी उसको बुला के कहती है, बहन ये ध्वनि कहां से आ रही है? वो कहती है ये ध्वनि हिंदू लोग अपने खुदा की इबादत कर रहे हैं, ये वहां से आ रही है, वृंदावन से आ रही है, ये हिंदू का छोटा खुदा है। तो ताज बीबी कहती है कि बड़ा खुदा तो अभी बहुत दूर है, चलो पहले हिंदू के छोटे खुदा से मिल लेते हैं। और बांसुरी वाला बुला रहा था ना, जब वो बुलाए तो आदमी रुक कैसे पाएगा, इंसान रुक कैसे पाएगा? जब बांसुरी बजी थी यमुना के तट पर, तो वही गया जिसे बुलाया गया था। वृंदा वनदेवी सुदेवी श्रुति रूपा कहती, बहन नंदलाल मुझे बुला रहे, बहन नंदलाल मुझे बुला रहे। और आज जो भी आया है ना, उसे ठाकुर जी ने बुलाया है। भगवान बुलाते हैं तब इंसान पहुंचता है। जिन भक्तों पर ए जगवालो हो खास इनायत ईश्वर की, उनको ही संदेशा आता है, दरबार बुलाए जाते हैं। ताज बीबी कहती है उसोर, काफिला उसोर ले चलो। अब साहिबा है, रानी है, बादशाह की पत्नी है, बात कौन टाले? ले गई। मंदिर में पहुंची, पर्दा लगा था, पर्दा खुला, जय जयकार हुआ, और उसने देखा ठाकुर जी को, और ठाकुर जी ने दृष्टिपात कर दिया उसके ऊपर, और दृष्टिपात ऐसा किया कि उसका मन खींच लिया। रोने लगी, अंग अंग कांपने लगा। दिल जानी कहती है, साहिबा आपको क्या हो रहा है? तो उसके मुंह से क्या निकला? उसने कहा, दिल जानी मेरी हज यात्रा पूरी हो गई, अब नहीं जाना मुझे कहीं भी, अब मुझे किसी बड़े खुदा से नहीं मिलना। इसने मेरा दिल लूट लिया। दिल जानी काम कर। हाँ बोलिए। मेरे बादशाह के कान में मेरे शब्द डाल देना। हाँ बोलो। तो कहती है, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, हूं तो मुगलानी पर अब हिंदुआनी ही रहूंगी मैं, अब हिंदुआनी रहूंगी। बादशाह से कहना, अब मैं इसकी हो गई, अब मैं किसी और की नहीं हो सकती, अब मैं नहीं जाऊंगा। तो कन्हैया के अंदर ऐसा आकर्षण है कि जो भी एक बार दिल से जाए, दिल से जाता है, वो ठाकुर जी का हो जाता है। फिर उसके हृदयांगन में ठाकुर जी खेलते हैं, फिर उस भक्त के हृदय आंगन में प्रभु विराजमान हो जाते हैं, जो दिल से भगवान का दर्शन करने जाए। और कथा में कहा गया है, कहा जाता है, जो मेरे दर पर आता है मैं उसके घर पर जाता हूं।